किसी भी बहाने से जिसमें महिलाएं नृत्य करती हो वो दृश्य न देखे। भले कीर्तन हो रहा है, भजे भजन हो रहा है, लेकिन जिसमें माताएं बहनें नृत्य कर रही, बैरागी को देखने की जरूरत नहीं है। प्योर नौटंकी, तमाशा और सीरियल और वेब सीरीज इनकी तो जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। कि खाली समय है, हम बड़ा मोबाइल है स्मार्ट, चाहे जितने स्मार्ट बनो माया से ज्यादा स्मार्ट नहीं हो, वैसी स्मार्ट गिरी में फंसा देगी तुम्हें, ये सारी स्मार्ट गिरी चली जाएगी। बहुत होश में। चेटक, नाटक, नाच, तमाशा, ये सब परमार्थ के लिए बहुत हानिकारक है। किसी बाहरी साधक से पूछा कि मोबाइल में आप, बोले बस गेम खेल लेते हैं। अरे यार गेम खेलना है तो नाम का गेम खेलो, मंत्र का गेम खेलो, हाँ वाणी जी का पूरा गेम खेलो। क्या शुरू करो उल्टा चतुरासी जी, आज वह देखिए तो प्यारी रंग भरी, छाण दे माननी मान मंदरी, वो नागरता की उल्टा गेम खेलो। अभी देखो आंसू आने लगेंगे तो ये गेम खेलोगे। अगला सूत्र प्रेम प्राप्ति के, अपनी निरख परख स्वयं करते हुए गुरुदेव से जांच करा ले। अपनी अंतर की वृत्तियों को देख ले, जहां को संशय लगे तो जांच करवा ले कि ये वृत्ति सही है या गलत। जैसे बाहरी लोग आके कराते हैं, अब सब खड़े ना हो जाए वहां जाके कि एकांतिक तुम वहीं से होने लगे। रोज सत्संग में यही तो जांच परख होती है कि आप अपनी जांच कर लो। नहीं तो एक बार कहा कि अपनी दिनचर्या बना के आओ तो इतने कागज आ गए, हम कब तक हम इनको देखेंगे। दिनचर्या जांच। इंद्रियों का जब विषयों के प्रति आक्रमण होता है, एक वेग होता है, एक आकर्षण होता है, एक ऐसा जिसे तुम रोक नहीं सकते, उस समय तुम्हें जरूर संत संग में हो जाना चाहिए। उस समय बुद्धि काम नहीं करेगी। और जिस समय तुम्हारा केवल बुरा चिंतन बन रहा है, ये उस समय की बात है कि आक्रमण हो चुका है, अब तुम बच नहीं सकते। अब इसको संत संग से मिटाओ तुरंत, तुम अकेले नहीं मिटा पाओगे। और अगला जो है वो कह रहे जब तुम्हारा चिंतन गलत हो रहा है तो नोच के फेंक दो, मिटा दो उस चिंतन को जो गंदा हो रहा है, नहीं तो आगे फिर वही दशा आ जाएगी। एकांत में इंद्रियां और मन साधक के ऊपर शासन करते हैं। उस समय साधक को अपनी इंद्रिय और मन की रखवाली करना है बस। इसलिए एकांत में भजन बहुत जरूरी है। 10वां, जैसे परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी करता है, ऐसे परमार्थी द्वंद्वों की तैयारी कर ले। मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, सुख दुख, ये आने वाले हैं, तुम्हें समान रहना है। तैयारी करो परीक्षा की। और ये परीक्षा जब होती तब आप समझ नहीं पाते कि आपकी परीक्षा हो रही है, और समझने नहीं दिया जाएगा परीक्षा हो रही। कम से कम परीक्षा में तो बताया जाता है कि कल से पेपर शुरू है, सावधान, तैयारी कर लो। अपने यहां परीक्षा बताई ही नहीं जाती, बाहर निकले से शुरू हो गई परीक्षा। अब तुम्हारे दिमाग में नहीं कि परीक्षा है तो तुम उससे लड़ पड़े, फेल हो गए, नंबर कट गए। बिल्कुल हर समय कभी भी कहीं भी परीक्षा हो रही। ये बहुत बड़े महापुरुष हैं, कह रहे हैं कि जैसे परीक्षार्थी को अपनी परीक्षा की तैयारी करनी होती है, ऐसे परमार्थी को अपनी परीक्षा की तैयारी करनी। क्या? स्तुति, निंदा, मान अपमान, लाभ हानि, शत्रुता मित्र, ये द्वंद्व आएंगे, आपको उत्तर देना इनका, तभी आपकी द्वंद्वातीत अवस्था आएगी। तैयार रहो, रोने की जरूरत नहीं। उसने हमको ऐसा कह दिया, उसने ऐसा किया, उसने, तैयार रहो, परीक्षा हो रही। पर उस समय याद नहीं रहता कि परीक्षा हो रही, और जिसको याद रहता है बच के निकल जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों को ये परीक्षा देनी पड़ती है, बड़े बड़े महापुरुषों को, ये मत समझो। हाँ, ये द्वंद्व आएंगे, आपको इनकी परीक्षा देनी, परमार्थी हो। और 11वां, इतना भजन कर लो कि तुम्हारे हृदय में मौत का डर खत्म हो जाए, मृत्यु का डर खत्म हो जाए। 2 प्रकार का डर होता है, एक विचार डर होता है और एक होता है सहज डर। सहज डर सबको होता है। सहज डर जैसे अपने लोग सत्संग में एकदम कोई चीख दे, एकदम ऐसे, इसे सहज डर कहते हैं। ये बड़े बड़े ज्ञानियों को, जीवन मुक्तों को भी होता है, पक्का होता है। जैसे अभी कोई किक एकदम निकले, एकदम ऐसे हो जाएंगे, अरे सुरक्षित हो, कोई ऐसा, पर ये सहज डर है। और एक होता है विचार डर। भक्तों में, ज्ञानी महापुरुषों में विचार डर नहीं होता। यही बात जो यहां लिखी है, एक बार स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी शेनपुर में बट वृक्ष के नीचे कर रहे थे, तो एक विरक्त महात्मा आए थे, ज्ञानी। तो उनका, स्वामी जी सहज डर कैसे हो सकता है? जब सहज स्वरूप में रहता है ज्ञानी, देह भाव में रहता है, तो सहज डर कैसे हो सकता है? हम आपकी बात नहीं मानते। विचार डर तो होता ही नहीं, लेकिन सहज डर भी नहीं होता। कोई संसारी आदमी वो देह भाव से ऊपर उठे। महात्मा को चौकी लगाओ, वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, बड़े, देखो जो भगवत प्राप्त होते बड़े मस्त रहते हैं, बड़े मौजिया, उनको किसी की परवाह नहीं होती। एक मस्ती, ऊंची चौकी में बैठा। तो उनका कह रहे, नहीं महाराज आप नीचे बैठे हैं। बोले, आप इतना सुंदर ज्ञान की बात करें, आपको चौकी ना मिले, बिराजो। बैठ गए चौकी। और उनको क्या पता कि सिद्ध महापुरुष लीला हो रही है। तो जो शुरू की, तो जो गीद है या जैसे चील है, ये बड़े पक्षी होते हैं। तो एक चील ऐसे बैठा बरगद की सूखी डाल पे, वो खर 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 ऐसे करती, जो ऐसे हुए चौकी के नीचे गिरे, चौकी ऐसे हुई, ऐसे गिरे। अरे भाई चौकी संभालो, संभालो, बैठो बैठो महाराज। ये कौन सा डर था? बम तो नहीं गिरा ना? अच्छा, डार गिर रही तो कोई बहुत बड़ी तो गिर नहीं, आप देहातीत महापुरुष, डर कौन सा था? हंस दिए। उनका अच्छा 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 अच्छा, अच्छे तो थे। उनका अच्छा अच्छा, परीक्षा हो गई। बोले, इसे सहज डर कहते हैं, ये सबके ऊपर होता है। सहज डर सबको होता है, पक्का सहज डर। अचानक कोई आवाज हुई, सबको पता है, तो वो एकदम डर जाता है। वो डर नहीं है, वो सहज डर है। और एक है विचार डर। भक्त को विचार डर नहीं होता। तो